बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। शिव जी का रूख देखकर सती जी ने जान लिया कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है और वे मन में व्याकुल हो गईं। अपना अपराध समझकर कुछ कहा नहीं जाता, किंतु कुम्हार के अवे के समान उनका हृदय तपने लगा। सती को चिंता से व्याकुल जानकर उन्हें सुख देने के निमित्त शिवजी ने सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए शिवजी कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर अपने प्रण को स्मरण कर शिवजी बट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संभाला, जिससे अखंड और अपार समाधि लग गई। सती जी कैलाश पर रहने लगीं। मन में बहुत दुख था। इस भेद को कोई नहीं जानता था। युगों के समान दिन बीतने लगे। नित्य नया सती जी के हृदय में सोच बढ़ने लगा कि कब दुख सागर से पार होऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया है और पति के वचनों को झूठा जाना है, इसका फल ब्रह्मा जी ने मुझको दिया। जो कुछ उचित था वही किया। हे विधाता, अब तुमको ऐसा उचित नहीं कि शंकर जी से अलग करके मुझे जिलाओ। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। शयानी सती ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया। हे प्रभु, जो आप दीन दयाल कहलाते हैं और दुखों को दूर करने वाले कहकर वेद आपका यश गाते हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा यह शरीर जल्दी छूट जाए और मेरा अगर शिवजी के चरणों में प्रेम है और मन वचन कर्म से मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा है, तो हे समदर्शी प्रभु सुनिए और जल्दी ऐसा उपाय कीजिए जिससे अनायास ही मेरी मृत्यु हो जाए और यह दुस्सह विपत्ति दूर हो जाए। इस प्रकार दक्ष कन्या सती दुखित थी। अकथनीय बड़ा दारुण दुख था। 87,000 वर्ष बीतने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जान लिया कि अब जगतपति समाधि से जागे हैं। उन्होंने समीप जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। तब शिवजी ने उन्हें अपने सामने आसन दिया। शिवजी भगवान की रसीली कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य देखकर प्रजापतियों का स्वामी बनाया। जब दक्ष ने बड़ा अधिकार पाया, तब हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको प्रभुता पाकर मद नहीं होता। दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने लगे और आदर सहित सब देवताओं को न्योता दिया जो यज्ञ में बड़ा भाग पाते हैं। किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व आदि सब देवता अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेवी जी को छोड़कर सब देवता अपने अपने विमान बनाकर चले। सती ने आकाश में अनेक सुंदर विमान जाते हुए देखे, जिन पर देवांगनाएं सुंदर गान करती हैं, जिसे कानों से सुनते ही मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। सती ने पूछा। जब शिवजी ने सब हाल कहा, पिता का यज्ञ सुनकर सती प्रसन्न हुई
और विचार करने लगीं कि जो महादेव जी मुझको आज्ञा दें तो कुछ दिन इसी बहाने से पिता के घर जाकर रहूं। पति के द्वारा त्यागे जाने का मन में बड़ा दुख था, परंतु अपना अपराध समझकर कुछ नहीं कहती थीं। भय, संकोच और प्रेम से भरी हुई मनोहर वाणी से बोली, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। हे प्रभु, हे कृपा निधान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आदरपूर्वक उसको देखने जाऊं। शिवजी ने कहा, जो तुमने कहा सो ठीक है, तुम्हारी बात मुझको भी भली लगी, परंतु यह अनुचित है कि उन्होंने तुमको न्योता नहीं भेजा। दक्ष ने अपनी सब कन्याओं को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में वह अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब तक हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो बिना बुलाए जाओगी तो शील, स्नेह और मर्यादा न रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध माने वहाँ जाने में भलाई नहीं है। सती को अनेक भांत से शिवजी ने समझाया, पर होनहार बस कुछ ज्ञान न आया। तब शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिवजी ने बहुत यत्न से कहकर देख लिया, परंतु जब सती किसी प्रकार नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी शिवजी ने अपने मुख गणों को साथ में देकर उन्हें विदा किया।